हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स एंड आज बहुत दिनों बाद फिर से आए आप लोग के सामने कुछ खास लेकर के लेकिन आए हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि जैक का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है एंड इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो सैंपल पेपर का वेट स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था कि जो नया क्वेश्चन पैटर्न है वो किस तरह का आने वाला है। कन्फ्यूजन बहुत सारा चल रहा था कि 4 नंबर का कितना आएगा, 5 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से कहाँ से क्या आएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी अब जैक जो है सो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो रिलीज कर चुका। आपको पीडीएफ जो है सो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखें तो। ठीक है, और आज हम उसी का लेकर के आए सॉल्यूशन, आप लोग को करवाएंगे पूरा उसका सॉल्यूशन, जितना भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में सारा सॉल्यूशन करवा पाएँ, और जो भी ये वीडियो है प्लस में इसके आगे का जो वीडियोस रहेगा उसका भी आपको लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आराम से इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है सो कर लें, क्योंकि एक वीडियो लग रहा है लंबा हो जाएगा, 2 से 3 घंटा का बन जाएगा, क्योंकि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में और ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप जो है इसको देख लीजिएगा, इसका जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वो अभी हम आपको अपने मोबाइल के थ्रू से यहाँ दिखा देते हैं कि ये देखिए आपका सैंपल पेपर जो है सो रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा और प्लस में आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, है ना। और मैथ का आज आपको लोग को सोल्यूशन करवाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका, यहाँ पूरा है आपका सभी सब्जेक्ट का ये है ना। ठीक है, ये आपका पूरा सभी सब्जेक्ट का है, मैथ का हम सोल्यूशन करवा दे रहे हैं आप लोग को। और इसके लिंक में आपको हम अपना गूगल ड्राइव का जो है वो दे देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप करवा लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, है ना। चलिए, तो मैथ का जैसा कि आप लोग को शुरू में पैटर्न बता देते हैं, इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का दिया है ना। ये ध्यान रखिएगा कि 30 क्वेश्चन जो वो आपका एमसीक्यू का है। 10 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है, जो कि ये तो सभी 1-1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म का दिया है। ओके, उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन जो है सो 2 मार्क्स का दिया है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइप का है, उसमें ज़्यादा लेंगे है नहीं। 5 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ओके, और 4 क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। तो यहाँ से आपका हो जाता है 20 मार्क्स, यहाँ से 20 मार्क्स, यहाँ से 20 मार्क्स, यहाँ से, और ये मिला करके आपका होता है 40 और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते जाते हैं। क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है तो एडिट करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे वो साथ में लिखाते चलिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है वो कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ए फंक्शन। ओके, ये जो कौन सा फंक्शन है, ये क्वेश्चन में दिया गया। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और चौथा ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस। आपको देखने से लग रहा है कि ये जो कैसा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है ना। ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अब इसमें कुछ जो क्वेश्चन नए बन सकते हैं कि इससे और कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन से आपको पता चलता है। अब आते हैं, एक होता है इसका तो आंसर होंगे ये होंगे इसका, ये मॉडुलस फंक्शन है। अब कुछ इसका जो नया क्वेश्चन बन सकता है, सर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, ये शायद अब भी पूछ दिया जाए, या फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इंटीजर फंक्शन ये कैसा होता है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए ई का पावर अगर समथिंग में रहे तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोशन हम आपको बताते हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर आपका इस तरह से दिया रहेगा, ये रहेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यही बस आपको पता चला, 2-3 ऑप्शन दिया था आपको। तो पहला तो मॉडुलस फंक्शन था, ये मॉडुलस फंक्शन एक्सपोनेंशियल आपका इस तरह करेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। तो आई होप कि अगर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया है तो आने वाला एग्जाम में जो है आपका ये दोनों में से कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है गया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू x by x plus 1 x by x plus 1 फाइंड f2। यहाँ से आपका ये पूछा गया है कि अगर fx इक्वल टू इतना है तो आप निकालिए f2। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है fx इतना दिया हुआ है, f2 क्या हो जाएगा, f2 रख देंगे 2/2 plus 1 जो कि हो जाएगा 2/3, और ये आपका ऑप्शन जो था दिया हुआ है ऑप्शन बी। ओके, ये ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2।
अब यहाँ से पूछा है ऑप्शन, इसका हम आपको लिख देते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है π/3, एक ऑप्शन दिया है π/6, एक सी दिया हुआ आपका 2π/3 और डी आपका दिया हुआ है 3π/4। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अब सिंपल आप ऑप्शन से यहाँ चूज कर सकते हैं। देखिए cos π/3 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है, यहाँ -1/2 ये नहीं होगा। π/6 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है 2π/3, 2π/3 कहने का मतलब क्या 120 डिग्री। और अगर हम cos 120 का वैल्यू निकालते तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 + 30 और cos 90 + 30 यस ओके cos 90 + 30 से यहाँ क्या था ये हो जाएगा आपका cos 120 ओके। और यहाँ से हो जाएगा cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 30 और cos 90 + 30 क्या होता है -sin 30 और -sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट था, है ना। और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को दे देते हैं। और यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है वो आपको जानना चाहिए सब कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। इसमें जो है सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाता है, इसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है और इसमें आपका सेक और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम देख रहे थे ये वाला वैल्यू दिया है cos कितना दिया -1/2, तो cos कहाँ पे निगेटिव होता है, cos यहाँ पे निगेटिव होता है और cos यहाँ पे निगेटिव होता है। तो वैसे भी ये जो दोनों वैल्यू दिया होता है ये पॉसिबल नहीं था, सिर्फ यही एक वैल्यू पॉसिबल था। इसका ऑप्शन हो गया 2π/3 जो कि आपका ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x। चौथा क्वेश्चन है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है पाई, फिर दिया है π/2, फिर दिया है 2π/3 और दिया है 3π/4। तो आपको बता देते हैं ये फॉर्मूला है आपका या प्रॉपर्टी के रूप में आप पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब आने वाला आपका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो इस पे बन सकता है, तो आप 3 फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला यही कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर है π/2। सिमिलरली हम लिखेंगे tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2 और ये हो जाएगा आपका एक sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x = π/2। तो ये आपका एग्जाम के लिए जरूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये दे दिया सैंपल पेपर में तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, ओके। तो और हाँ जिस टाइम उतारना होता है आपको तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। हट जाते हैं यहाँ से, इसको पॉज करके आराम से उतार लिया कीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नया पैटर्न चेंज किया है लेकिन उसके अनुसार जो है सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। अगला आता है a = 3 6 5 - 4 देन पूछा है कि 2a क्या होता है, 2a क्या होगा, ओके। और ऑप्शन में 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से दिया गया है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा सीधा है कि अगर a = इतना तो 2a क्या होगा। सिंपल है भाई, अगर a दे दिया है तो 2a कितना हो जाएगा। सभी एलिमेंट में जब मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से गुना किया जाता है तो सारे नंबर में गुना हो जाता है। तो 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये 10 और ये हो जाएगा -8 जो कि आपका ऑप्शन है 6 12 10 -8। ये ऑप्शन आपका ए, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन आता है, ये दिया हुआ हाँ एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटरमिनेंट सीख दिया x + y y + z और ये आपका z + x, फिर है z x और ये है y और 1 1 1, ओके। अब इसका दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ। पहले हम इसको सोल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे और हाँ जो चैप्टर आप यहाँ पे हम बता रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे उसका बेसिक से लेकर के, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी सबका वीडियो जैसे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का 7 से 8 क्लासेस आपको डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाइए, लिंक कोशिश करेंगे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, R1 को कर देंगे R1 + R2 + R3। एक बार जब आप डिटरमिनेंट पढ़े होंगे या फिर आप क्लास देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं। जब R1 को R1 + R2 + R3 करेंगे दिस विल बिकम, देखिए इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। R1 को हम क्या लिख रहे हैं, R1 +
यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R2, तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा ax प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ तो z है, x और ये y है, ये 1 1 1, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि रो 1 में, ठीक है, R1 में x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन अगर हम ले लेंगे टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 से अगर हम कॉमन ले तो बाहर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बन जाएगा, चूंकि इसे 1 1 कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा, अच्छा सिंबल है, सॉरी यहाँ पे सिंबल आपका डिटरमिनेंट का हो जाएगा, मैट्रिक्स हम दे दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये छोटी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 1 1, और ये हो जाएगा z x y, और दिस विल बिकम 1 1 1। और एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। ये आपको डिटरमिनेंट में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे कि तो ये ऑप्शन आपका सी हो गया, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए और यहाँ से उतार लिया कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आता है फिर से पीछे से आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं। और आपको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा भी, तो आप चैनल पे एक बार जरूर जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको डाला हुआ है, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा वहाँ पे आपको क्लास डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर डिटेल में समझाया जाए तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, और एक एक चैप्टर पूरा पढ़ाना अभी पॉसिबल है नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 7 डिफरेंशिएशन से। जैसा कि आशा भी किया जा रहा था कि चूंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो ये आसान आसान सा क्वेश्चन दे, इसका आपका पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ओके। चलिए अभी हम आपको प्रॉपर्टी लिखवाए थे इनवर्स कॉलम, जस्ट अभी जब ऊपर वाला बता रहे थे तभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाए थे। क्या प्रॉपर्टी लिखवाए थे, याद कीजिए कि इतना इक्वल टू होता है π/2, है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगा d/dx, और ये क्या हो जाएगा π/2, और π/2 एक कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन है आपका ए। अब आपको ये तो जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आंसर नहीं बनेगा, इसको आप सिंपली भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या हो जाता है 1/1 प्लस x², इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है प्लस माइनस 1/1 प्लस x², और ये से खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो आप कैसे भी बनाए आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है if y equal to cos log x then dy/2, ये आपका है चेन रूल का, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, चेन रूल का आपका क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल में आप क्या पढ़े होंगे कि सबसे पहले जो वहाँ पे आप पुट करके पढ़े होंगे कि पुट करके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे इसका dy/dx इक्वल टू cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और log x है तो यहाँ तो log x ही हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया आपका, है ना। डिफरेंशिएशन का भी वीडियो डाला हुआ है, चेन रूल खास करके हम डाले हैं, ठीक है। तो वो जरूर सब दे जा करके देख लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, है ना, ये ऑप्शन बी आपका दिया हुआ, ठीक है। और इसको साथ में उतारते चले, जहाँ पे हम हट जाते हैं वहाँ पे आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से उतारिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन, एकदम 40 चुक आपका है, उस खास करके जो एक एक नंबर पूछा गया है वो बहुत ही इजी टाइप के पूछा है, ठीक है। तो उसको आप बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है पीछे, और बाकी जो 4 नंबर वाला और 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें जरा सा भी पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ है। तो पीछे जो आपका जैसा आता था वो 10 साल का जो क्वेश्चन है उसको भी हम एक सीरीज डलवाए हैं, ठीक है ना, चैनल पे, कि पिछले जो 10 साल का क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करवाए हैं ना, तो वहां से अभी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 d/dx e का पावर log x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। जैसे अगर e का पावर log x रहे तो ये e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के सिर्फ क्या बचता है, इसका एक डिफिनेशन मिलता है e का पावर log x का वैल्यू क्या होता है x। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं e का पावर log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन ये ऑप्शन है आपका ए, है ना। चलिए 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन है कि if x² प्लस y² प्लस 2y इक्वल टू 15 देन dy/dx, ये भी आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना। और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन एक उसमें पढ़ना था आप लोगों को, उसका ही क्वेश्चन है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें x और y जनरली मिक्सअप रहेगा, ठीक है। वैसे जो हम लोग फंक्शन रहेगा
तो उसके इम्प्लीसिट फंक्शन करते हैं और इसका हम लोग बनाएंगे सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y स्क्वायर क्या 2dy/dx और प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 और y का हो जाएगा 1 और चूंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से देख रहे होंगे 2 सबसे कॉमन आ जा रहा है, यहाँ x प्लस क्या बच गया y dy/dx और प्लस में क्या बचा dy/dx इक्वल टू 0। x को उठा के उधर ले जाते हैं माइनस x हो जाएगा और ये दोनों क्या दिख रहा है हमको कि dy/dx कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 1 और इधर x को उधर लेके क्या हो गया -1। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि dy/dx का वैल्यू क्या हो जा रहा है -1 बटा में y + 1 जो कि ऑप्शन है आपका, एक सेकंड सॉरी, और x इधर आया था तो -x होता है ना, x इधर आया तो ये -x हो जाएगा, तो ये ऑप्शन है आपका ए, है ना, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ये था आपका 12 है ना। तो ये बता दीजिए यहाँ से 11 का, हाँ सॉरी 11 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे है ना, ताकि आप लोग का भी टाइम कम लगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ जान पाए। इसको उतार लीजिएगा, जहाँ भी उतारना हो वहाँ पे वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। 12 y = cos इनवर्स x³ फाइंड dy/dx। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है। फॉर्मूला जो है आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर cos इनवर्स एक है, cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 - x², ये होता है cos इनवर्स x का। सिमिलरली अगर आपको रहे कि sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो होता है 1/√1 - x²। उसी तरह अगर रहे डिफरेंशिएशन आपका tan इनवर्स का, तो ये हो जाता है आपका 1/1 + x²। तो इस तरह से आपको बनाते चलना है, ठीक है। और ये तो आपको अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। ये किसी भी एक पढ़ने वाला स्टूडेंट से आशा किया जाता है, उसी आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी सेट करें, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन ये भी चेन रूल से बन जाएगा। cos इनवर्स का क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 - x²। यहाँ पे x के जगह क्या दिया है x³, हम भी यहाँ पे क्या करेंगे x के जगह लिख देंगे x³। ये क्या हो जाएगा -1/1 - x के जगह x³ लिखेंगे तो x का पावर 6 हो जाएगा और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x²। तो ये आपका ऑप्शन है -3x² बी, है ना। ये आपका हो गया ऑप्शन बी। फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन, 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है इफ y = 2x³ + 3x² + 3x² + 6 फाइंड d2y/dx², फाइंड d2y/dx²। एक आप लोग को पढ़ना था, जो चैप्टर से दिया है वो आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो चैप्टर है उससे दिया गया। इसमें कुछ भी नया नहीं, बस आपको 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है। तो एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 × 6x² प्लस 2 × 6x हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना। ये क्या हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x² का, ये हो जाएगा 12x + 6। हाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। d/dx x का पावर n का वैल्यू होता है n x का पावर n-1, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ छोटे छोटे चीज है तो बताने लायक पीछे वाली चीज वो भी हम आपको बताते चले। तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n जो है बाहर आ जाता है और पावर में घट जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इसका। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, 13 क्वेश्चन है और ये आंसर है आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन बी, आप इसको नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उतारने टाइम पॉज कर लीजिए वीडियो, है ना। चलो भाई क्वेश्चन है 14 जो कि दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये क्वेश्चन लिख देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ये आपका क्वेश्चन दिया है एप्लीकेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r = 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकालने बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब अगर उसका एरिया a है तो आपको निकालने दिया है dA/dr। हाँ एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, आपको एक चीज यहाँ क्लियरली लिख दिया है, ठीक है, ध्यान दें।
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको अगर बुक से बनाएंगे तो वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो दिस विल बिकम dA by dr इक्वल टू पाई, तो ऐसे ही रह जाएगा, आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2r, बस हो गया। और क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है आर का वैल्यू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आर का वैल्यू 6 दिया, तो हम यहाँ आर का वैल्यू 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा dA by dr इक्वल टू पाई, और ये पहले से 2 है, आर के बराबर 6 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई, ठीक है, बस ये आपका आंसर कहीं ना कहीं होगा 12 पाई, है ना, ये ऑप्शन है आपका बी। ये था आपका 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका रेट मेजर का क्वेश्चन था। तो जब देख रहे हैं कि रेट मेजर से इसी तरह का एक क्वेश्चन बना रहा है छोटा सा, तो एग्जाम में भी इसी तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हमको लगता है कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें तीसरा या चौथा नंबर पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, x का पावर -1 dx। चलिए इसको बनाते हैं। अब ये आ गया इंटीग्रेशन का, ठीक है, एकदम सिमिलरली क्वेश्चन जो एक चीज नोटिस किया, क्वेश्चन जो सेट किया है एकदम लगातार चैप्टर से सेट करते आया है ना। शुरुआत वाला क्वेश्चन दिया फंक्शन का, फंक्शन के बाद हमें मैट्रिक्स पढ़ना है, उसका क्वेश्चन दिया, उसके बाद हम लोग को डिटरमिनेंट पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन दिया, उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन का दिया। अब आता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन का कुछ जो बेसिक है वो हम लिखवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे कि अगर x का पावर n का इंटीग्रेशन निकालना तो ये होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस में c, ये c जो है सो अच्छा। उसके बाद जितना आपका साइन कॉस है वो हम थोड़ा सा लिखवाते हैं। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x प्लस c, कॉस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन x प्लस c, ठीक है। उसी तरह आपका सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस सी, सब में देते जाना, जब तक इंडिफिनिट रहेगा सब में सी लगते चला जाएगा। उसी तरह sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी, और यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे कि cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और अगर लिखना चाहेंगे हम cosec इंटू cot x बराबर क्या होता है, ये होता है cos माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। और ये नोट अगर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको कि इसका cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसीलिए cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाता है sec x। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x, इसीलिए cosec स्क्वायर का जो होता है वो हो जाता है माइनस cot x, और cosec x का होता है माइनस करके है तो वो माइनस cosec इंटू cot x, इसलिए cosec और इंटू cot x का हो जाता है माइनस cos x प्लस c। इसके अलावा कुछ जो आपका इंटीग्रेशन है वो होता है 1 बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस में c। e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e का पावर x प्लस c। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। और तब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ x का पावर -1 कहने मतलब 1 बाई एक्स dx, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिखवाए हैं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। बहुत इजी दिया भाई, है ना, एकदम इस बार जो है आप लोग को एकदम तो पूरा बना देना, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन इजी दिया, एक भी क्वेश्चन जो 1 नंबर का उसमें जरा सा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए एक और इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे दिया है, सिंपली खाली पूछ दिया है। ये देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो पूछ दिया 1 इंटू डी एक्स का, यानी भाई इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और क्या होगा, है ना, बस हो गया और क्या, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जो था वो ए था, और ये जो इसका ऑप्शन था वो कौन सा आपका, ये देखिए 15 का ए भी, इसका भी ऑप्शन। अरे भाई ज्यादा का तो मतलब यही मिल जा रहा है ना, ज्यादातर तो आपका ऑप्शन यही मिल जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं करना आप लोग का ऑप्शन पे है, ठीक है। इधर वाला मिटा देते हैं और 17 क्वेश्चन बताते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है tan x dx। तो tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो ठो होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log sec x प्लस c, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log cos x, दोनों एक ही होता है। तो ऑप्शन में आपको जो दिखे, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ था तो यही आपका हो जाएगा, और जो कि है आपका बी, ठीक है, ये हो जाता है आपका बी। तो ये हो गया आपका। अगला आता है ये 18, ये था आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। 18 बनाते हैं हम लोग। 18 दिया हुआ है e का पावर x
tan इनवर्स एक्स और प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। एक प्रॉपर्टी पढ़ना था इंटीग्रेशन में, जब आप लोग इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ना था कि e का पावर x f(x) प्लस f डैश x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e का पावर x f(x) प्लस में c। तो यहाँ भी एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e का पावर x tan इनवर्स x सॉरी प्लस c, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, हाँ ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, ठीक है। बाकी इधर का फॉर्मूला उतार लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ये भी उतार लीजिए, ये आपका प्रॉपर्टी है और इस पे क्वेश्चन तो बनेगा। जब यहाँ पे बना दिया सैंपल पेपर, देखिए सैंपल पेपर जो आपका है वो पूरा एग्जाम के व्यू से बनाया गया है, ठीक है। तो ये एकदम जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हूबहू डेटा चेंज करके आपको वैसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए आप उसको जैसा यहाँ पे दिया जा रहा है जो भी प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है वो जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 हो गया, 19 में दिया हुआ है d/dx 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना का इसका वैल्यू क्या होगा। और इसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोग को फॉर्मूला हम लिखवा दें, ठीक है, सारा का सारा जो फॉर्मूला है वो हम आपको लिखवा देते हैं, इधर वाला फॉर्मूला इरेज करवा देते हैं। आपको 9 जो है स्पेशल इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक है, 9 स्पेशल इंटीग्रल आपको पढ़ना है, उसी का एक क्वेश्चन दिया है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको बता देते हैं, ये होता है dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो आप देख रहे होंगे यही क्वेश्चन यहाँ पे हूबहू दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ चेंजेस क्या किया है कि dx/ यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3a² प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप मिलाए तो a के जगह मेरे पास क्या है, सिर्फ 3 है, उसी पे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c, है ना, जो कि ऑप्शन है आपका ये आपका ऑप्शन है बी, है ना, ये ऑप्शन आपका बी। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी है ना, जल्दी जल्दी बनाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 20 का है, इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखो भाई आ गया क्वेश्चन आपका डिफिनिट इंटीग्रल से, है ना, ये क्वेश्चन आ गया आपका डिफिनिट इंटीग्रल से। डिफिनिट इंटीग्रल का सबसे पहले समझा देते हैं। अगर कोई आपका इंटीग्रेशन रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, सपोज दैट आपको करने के लिए दिया गया है f(x) का इंटीग्रेशन है, ठीक है, a से b। जब आप उसके इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये f(x) आ जाएगा और लिमिट रहेगा आपका a से b। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद माइनस हो जाता है लोअर लिमिट, तो ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कुछ यहाँ करते हैं, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए दिए थे, क्या बताए थे कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, एक n+1, और उतना ही से नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पावर में कितना हो जाएगा, पावर में हो जाएगा 6 और उतना ही से हो जाएगा डिवाइड, लिमिट हो जाएगा आपका a से b। अब लिमिट पुट करेंगे 1/6 तो हो जाएगा बाहर, लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा, b का पावर 6 माइनस a का पावर 6, तो ये हो गया आपका। और ऑप्शन कौन सा है ये देख लेते हैं जरा हम, ये है ऑप्शन आपका बी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बनाते हैं इसी तरह से जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इसको मिटा दे, ठीक है, हो गया होगा, वीडियो पॉज कर करके लिखते चलिए, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 21 का क्वेश्चन है और ये है आपका लिमिट 2 से 4 1/x dx। देखिए रिपीटेशन यहीं से दिखने लगा भाई, है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, x का पावर -1 dx का जो इंटीग्रेशन था वही यहाँ पे फिर से दे दिया है 1/x। सिर्फ चेंजेस क्या किया है, तो सिर्फ लिमिट इसमें दे दिया, हमारा इंडेफिनिट में दिया था और यहाँ पे डेफिनेट में दे दिया, है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, लिमिट पुट करेंगे कितना रखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 4 और माइनस में log 2। और आपको पता है कुछ भी हम बता देते हैं आपको, है ना, log a माइनस log b बराबर होता है log a/b। उसी तरह log a और प्लस log b बराबर हो जाता है आपका log ab। और यहाँ अगर log बस, तो और अगर ऐसा रहे log a का पावर b, तो ये b जो है हो जाता है बाहर,
तो ये तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज यहाँ लगाइए प्रॉपर्टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा log 4/2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2, जो कि ऑप्शन है आपका, देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये है ऑप्शन 2 21 का ए, है ना, ये ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अब अगला इंटीग्रेशन से यहाँ तक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक बार हम काउंट करवा दें आपको, तो डिफरेंशिएशन से पूरा क्वेश्चन अगर हम काउंट करें, बाप रे बाप बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंशिएशन से है, सोच सकते हैं ना, 8 क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशिएशन से छोटा छोटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उसी तरह इंटीग्रेशन का है, तो अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है, कहाँ पहुंच गया भाई, 22 क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए तो आपको यहाँ पे नया चीज भी सिखा देंगे। पूछा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 5y बराबर 0। ओके, ये दिया हुआ है इसका ऑर्डर। दो चीजें आप लोग को पढ़ना है, इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा, चलिए पहले आंसर बता लेते हैं। इसका ऑर्डर भाई 1 है, चलो कोस, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन कुछ और बताते हैं। इसका ऑर्डर 1 है, कैसे बता रहे हैं आपको। हम लोग को दो चीजें पढ़ना है, एक पढ़ना है ऑर्डर इसका और एक पढ़ना है इसका डिग्री। अब दोनों में क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया कितना बार डिफरेंशिएशन करके बनाया गया। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सिर्फ एक बार करके बनाया गया, एक ही बार सिर्फ डिफरेंशिएशन हो, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। क्वेश्चन आपसे डिग्री भी पूछा जा सकता है। तो डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या होगा, और वो भी हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको कि कैसे इसमें और भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें इसका पावर भी कितना है 1, तो इसका हो जाएगा 1। जैसे एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए dy by dx का पावर 5 और प्लस में आपका d2y by dx स्क्वायर और बराबर 5। अगर आपको इसमें ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या लिखेंगे कि देखिए सिंपल सा बात है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो हाईएस्ट कितना बार है 2 बार। ओके, डिग्री कितना बार है, तो क्या 5 आ रहा है दिमाग में, अगर ऐसा आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका हम क्या बताएं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा सिर्फ उसी का पावर देखना है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एक और लेते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसे देते हैं d2y by dx स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर का पावर 3 और प्लस में देते हैं 5 बराबर 0। अब इसे बताइए ऑर्डर क्या है भाई, बताइए जल्दी, ठीक है, क्या होगा ऑर्डर इसमें। देखिए तो भाई इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ भी 2 बार किया गया, यहाँ भी 2 बार किया गया, मतलब सिंपल है कि हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन किया गया वो कितना बार किया गया है 2। अब डिग्री क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी 2 बार किया गया, यहाँ भी 2 बार, तो भाई पावर इसका वाला ले या फिर पावर इसका वाला ले, हाईएस्ट पावर हमेशा लेना। सिंपल से इसका फंडा है कि आपको हमेशा हाईएस्ट पावर लेना, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो आई होप कि अगर ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं छूटेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इसका कौन सा, देखिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं बताया आपको, अच्छा देख लीजिएगा ऑप्शन 22 का जो था ऑप्शन ए था, सही, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। देखिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है किसी फंक्शन का, तो वो बता देते हैं। उसको क्या कीजिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिफरेंशिएशन करके जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको खत्म कर देना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 2x का 2, सबको एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन में है आपका सी, क्या ऑप्शन में है सी। नेक्स्ट आता है 24। तो चलिए इंटीग्रेशन का ही खत्म होता है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू में। नेक्स्ट आपका है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, उसके बाद उसका क्वेश्चन करवाते हैं। इसको मिटा दें, इसको उतार लीजिएगा।
ठीक है, इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 24 का। बहुत तेजी से बनाते जा रहे हैं ना, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी तेजी से बनाते चलना है, ठीक है। अब आता है 24, जो कि आपका क्वेश्चन दिया है वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर से क्वेश्चन है। वेक्टर के बारे में कुछ जैसे कि अगर मान लो कि अगर आपका वेक्टर r बराबर एक ऐसे दिया i + 2g + 3 के कुछ कॉमन चीजें आपको बता देते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाता है आपका √1² + 2² + 3² कहने का मतलब अगर यहाँ ai प्लस bj और प्लस c के रहे तो इसका क्या हो जाएगा √a² + b² + c²। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 4 13 और 1 √14। इस तरह से आपको बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से दिया है, एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ -i + 2j और +3। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी जैसे बताएं -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9 और ये हो जाएगा आपका √14, है ना। चलिए 25 दिया है, जो कि फिर वेक्टर का क्वेश्चन है। a = 3i - 2j और प्लस k एंड b = 4i - 5j और प्लस 3k, है ना। अगर ये दिया हुआ है तो आपको पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट, दैट इज a डॉट b क्या होगा। देखिए a डॉट b निकालने के लिए क्या करते हैं, 3i - 2j + k का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 4i - 5j और +3k। तो डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i वाला को i के साथ गुना करते हैं, j वाला को j के साथ करते हैं और k वाला को k के साथ करते हैं, ठीक है। तो i वाला को i के साथ करेंगे क्या होगा 3 चौके 12 और i डॉट i 1 हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। -2 को -5 के साथ करेंगे तो +10 और 1 को करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 3, तो 12 10 22 और 3 25, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी, ठीक है। तो a डॉट b कुछ और प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाल देते हैं इसका। ठीक है, 25 ये हो गया आपका। चलिए, है ना, 25 तो करवा दिए। चलिए आते हैं 26 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। क्वेश्चन पूछा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए, कि जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखें कि ऐसे ही कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 0 कुछ भी ले लीजिए, 5 है या a है, चलिए कांस्टेंट नहीं लेते हैं, कुछ भी एक ले लेते हैं आर्बिट्ररी, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0 0 a, और डायरेक्शन कोसाइन आपका डिफिनेशन होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट है या कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है या कोई वेक्टर है, सपोज दैट जिसका इस तरह से a b c उसका कोऑर्डिनेट है, तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डी रेशियो जो होता है, वो हो जाता है आपका a b और c, और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, तो a बटा में √a² + b² + c², b बटा में √a² + b² + c² और c बटा में होता है √a² + b² + c²। हम इमेजिन कर लेते हैं कि जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट सपोज दैट 0 0 a रहा होगा, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो इसका अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ये तो d रेशियो ही हो जाएगा उसका, और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 0 बटा में √0² + 0² + a², जो कि आपका 0 ही आएगा। फिर सेकंड वाला भी इसी तरह आप कीजिएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या करेंगे, तो a बटा में √0² + 0² + a², यही होगा। ये सब तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यहाँ क्या होगा a, और नीचे क्या हो जाएगा 0 0 a² का रूट जो होगा वो a ही आ जाएगा, कट हो जाएगा 1, मतलब 0 0 1, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 0 0 1। तो ये हो गया कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन जो सॉरी ऑप्शन जो इसका सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एन में क्वेश्चन है कि इफ
पढ़ देते हैं आपको। इफ एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है, इसका सिंपल सा आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। यही आपका ऑप्शन था। 4 ऑप्शन गलत गलत दिया हुआ था। एक दिया होता आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एक दिया हुआ आपका एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसी तरह अलग अलग दिया हुआ था। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें सही है जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होता है तो ये इसका याद रखना आपको प्रॉपर्टी होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28। डिस्टेंस पूछा है 2 पॉइंट के बीच में, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में पूछा है भाई, तो ये 4 3 7 एंड 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 5। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट a2 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 का स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ जब हम लोग लगाएंगे बस उसी पर रख दीजिए। और क्या है ना, 1 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 का मतलब 169, और 169 का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जिसका आंसर हो गया 28 का हो गया सी। ठीक है, 28 का सी हो गया, है ना। चलिए लास्ट अब बचा हुआ है। अब आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। इसको उतारिए, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, है ना। तो इसको उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बहुत तेजी से हम लोग करते चले आ रहे हैं ना। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए जो एमसीक्यू का है। ठीक है, चलिए करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया आपका प्रोबेबिलिटी। 29 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया आपका प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि इफ पीए बराबर 3/8, इफ पीए इक्वल टू 3/8, पीबी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/2, पीए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4, तो फाइंड बोला है पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला पहले आपको बता लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक साथ हम लिख देते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुना पी बी, लेकिन ये तब होता है जब ए और बी जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तभी ये जो है सो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर था। कुछ कंडीशनल वाला भी आता है, जैसे कि पी ए बाई बी बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन, सॉरी ए बी में लिख रहे हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, और पी बी बाई ए इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, ये 4 है और चारों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक न एक करके। 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए, तो पी ए कितना दिया हुआ है 3/8 प्लस पी बी कितना है 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 4 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 से करेंगे यहाँ 4 और 4 से करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये क्या आ गया 4 3 7 में हो गया 5/8। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है, बिठा दे इसको, उतार लीजिएगा, है ना। जहां उतारना वहां पे वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम रुकेंगे तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके बाद आते हैं पीई बराबर एक क्वेश्चन और ये आपका 30 जो कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। पीई दिया हुआ आपका 0.6, पीएफ दिया हुआ है 0.3 और दिया हुआ आपका पीई इंटरसेक्शन है, पीई इंटरसेक्शन है ये दिया हुआ है 0.2,
फाइंड करने बोला है पी ई बाई ए, ठीक है। तो अभी वहां पे देखिए जस्ट यहाँ पे दिखाए हुए हैं फॉर्मूला है ना, पी ए बाई बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो हमको निकालना पी ई बाई एफ, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, कहने मतलब पी हो जाएगा ई यूनियन एफ और डिवाइडेड बाय पी ए, पी इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है 0.2 और पी एफ कितना दिया है 0.3, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी। तो भाई हम लोग कर चुके हैं 30 क्वेश्चन, जो कि पूरी एमसीक्यू का हो गया है, ठीक है। अगला जो पार्ट है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि 10 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग जल्दी से करते हैं, एक एक वर्ड में आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आई हो जो भी बताया वो आपका हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका ग्रुप बी से है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स से, जो कि आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी है, उसी तरह से मिक्सअप करके पूरा बुक से, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ये जो कि 31 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फिर कोई भी चीज नहीं है क्वेश्चन में, बस आपका जो ऑप्शन था उसको हटा करके ये कर दिया, ठीक है। दिया है जी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, फाइंड जी माइनस 3। एक क्वेश्चन तो भाई हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, सिंपल सा है ना, इतना बता रहे हैं आप तो जरूर कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। एक्स के जगह क्या रख दीजिएगा -3, ठीक है, कि हम भी बता दें, चलिए बता देते हैं क्या हो जाएगा, जी -3 का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय -3 -1, -3 डिवाइडेड बाय -4, 3 से ये कट के दिया गया 3/4, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जो था फिल इन द ब्लैंक्स का 32 नंबर का क्वेश्चन है, वो दिया हुआ आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ये फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे ब्लैंक्स रहने दिया है, ठीक है। तो इतना बराबर होता है, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, इतना बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स सॉरी इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है। और ध्यान रखिएगा आपका जो आने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ बना सकता है माइनस में, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ चलिए हम वो भी फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ये भी फार्मूला ही था, और माइनस अगर रहेगा तो उसका ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका, ये अब आने वाला क्वेश्चन जो है सो यहाँ से आपका बनेगा, है ना, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपका फिर फार्मूला पूछा स्पेशल इंटीग्रल से। शुरू में भी हम आपको बोलेगा स्पेशल इंटीग्रल का जो 9 तो आपका फार्मूला है, वहां से देखिए इतना ही देर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन नजर आ चुका है, ठीक है। 33 क्वेश्चन है, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको याद करना, बस इसी का ब्लैंक्स पूछा तो इतना बराबर होता है, हम आपको लिख देते हैं x/2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है ना, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, उसी को फिल कर देना है, मतलब देखना नहीं भाई, एग्जाम में थोड़ी देखना है, पहले आपको याद कर लेना है, ठीक ना, और वो कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका 34, भाई कहाँ आ गया, हाँ, ये आपका 0 से π/4 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और इसको देखिए फिर वही था एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन था, देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे लिमिट 0 से π/4, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स π/4 और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स π/4 का वैल्यू 1 घटाओ 0, इसका मतलब 1, तो ये हो गया आपका आंसर। सब इतना करके ब्लैंक्स रहने दिया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ उतारते चलिएगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स बराबर 1/x। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल जो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ वही पढ़ने दिया है आपको। होमोजीनियस भी हटा दिया है, लीनियर भी हटा दिया है, सिर्फ आपको पढ़ना है जो वेरिएबल सेपरेबल। कुछ नहीं करना होता है। dx x वाला को एक साइड, y वाला को एक साइड। देखिए x तो यहाँ सिंपल है, dx को इधर ले जाते हैं तो dy बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy का इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स का 1/x का हो जाता है आपका log x और प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला 36 दिया है। i डॉट j इक्वल टू क्या होता है, अभी हम बता रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, है ना, कि i तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, लेकिन किसी भी दूसरे के साथ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0। बस इतना ही हो गया आपका। फिल इन द ब्लैंक्स यही रहने दिया था। ठीक है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में था। अगला क्वेश्चन दिया है 37 का, चलिए देख लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई। तो 37 देखते हैं, कुछ महान तो नहीं ना है। 37 दिया है कि इफ a डॉट बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इफ a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, जब हम लोग वेक्टर में है ना डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अगर इनके डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या होगा, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, r इक्वल टू आई प्लस 2k प्लस लेमडा और 3i प्लस 2j प्लस 8k। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लाइन में ये जो होता है वो उसका पासिंग पॉइंट होता है, और ये जो होता है यही आपका मेन बताता है डायरेक्शन रेशियो। यहाँ जो आपको दिया हुआ रहता है इससे ये पता चलता है कि लाइन किससे पास कर, और यहाँ जो आपको दिया हुआ रहता है उससे पता चलता है कि लाइन का रेशियो क्या है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 3, 2 और 8, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 का। 39 में दिया है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए बराबर पी बी, ऐसे दिया है कि इफ पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए, ठीक है, तब इसका क्या होगा। तो देख लेते हैं, अभी हम बताए थे कि पी ए बाई बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। और उसी तरह हम बताएं पी बी बाई ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से तो ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। इसका ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सबसे वेरी शॉर्ट टाइप वाला का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है ना, ये उतार लिए होंगे, साथ में थैली वाला का भी आवाज आ जा रहा है ना। चलिए, तो ये है पी ए इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 और पी बी इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो हमसे पूछा गया है कि पी ए बाई बी क्या होगा, पी ए बाई बी क्या होगा, है ना, पी ए बाई बी क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान दें, पी ए बाई बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। और यहाँ पे पी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है, पी बी का वैल्यू क्या दिया, और किसी भी चीज का 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा, या अनडिफाइंड भी हम लोग कह सकते हैं इसको, अनडिफाइंड। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज हम आपको जो है यहाँ तक करवा देते हैं, जो आपका 2 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जो कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और अगले वीडियो में आपको हम करवा देंगे जो 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फंक्शन चैप्टर से, जो है कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो चैप्टर था आपका,
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और भले यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हुआ हम आपको करवाएंगे। इसमें अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक कोई फंक्शन जी एक्स है, तो आपको 3-4 चीज़ें निकालने के लिए देता है। एक देगा आपको फॉग, एक देगा गॉफ, एक देगा फॉफ और एक देगा GOG। यही 3-4 चीज़ आपको हमेशा क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ठीक है, एकदम फिक्स होता है। यही क्वेश्चन है जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर कि एक फंक्शन है एफ दिया जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, फिर एक क्वेश्चन जी है वो भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ cos x, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है cos x, ठीक है। जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ आपका 3x², जी एक्स का वैल्यू 3x²। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड गॉफ x, फाइंड गॉफ x। एक क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे, यही सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा है, लेकिन हम आपको सारा बताएंगे, ठीक है, ये सभी निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग जानते हैं गॉफ x का मतलब क्या होता है। गॉफ x का मतलब है g के अंदर एफ एक्स, कुछ ऐसे आपको समझना है क्या, g के अंदर एफ एक्स का यहाँ वैल्यू पुट करें। एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है भाई cos x। अब हमको क्या लिखना है, g cos x। अभी बताइए हमको कि अगर आपको g3 लिखना रहता तो क्या करते, g में x की जगह 3 पुट कर देते। अगर आपको g -1 लिखना है तब क्या करते, g में जहाँ भी x है वहाँ पे -1। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, g cos x लिखना है। इसका क्या करेंगे, x की जगह cos रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको कुछ हम एक्स्ट्रा बना के देते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं तक पूछा था। एक्स्ट्रा जैसे कि हम आपको निकाल के दिखाते हैं फॉग। फॉग का मतलब क्या हो जाएगा, f के अंदर gx, यहाँ पे gx का वैल्यू पुट करें तो gx का वैल्यू कितना है, ये है आपका 3x²। अब इसका क्या हो जाएगा, f में हमको क्या लिखना है 3x²। f में 3x² लिखने का क्या मतलब है कि जहां जहां f में x है वहां पे 3x², तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos, और x की जगह क्या लिख देंगे 3x²। उसी तरह अगर आपको मान लीजिए निकालना हो, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये निकालना है फॉग, f हो fx और GOGX, ठीक है। अगर आपको निकालना है f हो fx, तो इतना बराबर क्या होगा, f के अंदर fx, कहने का मतलब f और fx लिखते हैं यहाँ पे। fx कितना cos x, और फिर यही चीज हमको फिर से लिखना है। देखिए f हमको फिर से लिखना है, लेकिन x की जगह क्या लिखना है cos x। तो यहाँ पे देखिए ये fx बराबर है इतना, फिर इसमें x की जगह क्या लिख देना है cos x, तो क्या हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा आपका cos x। उसी तरह अगर आपको निकालना हो GOGX, ये हम चारों इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि चारों में से कोई भी पूछे तो आप वहां से बना सकते हैं। जैसे आपका GOGX निकालना था, क्या हो जाएगा, g के अंदर हो जाएगा gx, और g के अंदर gx कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3x², और फिर g में क्या लिखना है 3x², मतलब g में जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे 3x²। तो ये 3 तो पहले है ही मेरे पास, और x के जगह क्या लिख देंगे, x के जगह लिख देंगे 3x², तो ये हो गया 3x², और पहले बात यहाँ भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 3 9, और x का पावर 4, कहने का मतलब हो जाएगा 27 x का पावर 4। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। 2-4 में आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसी तरह और फंक्शन ले लेकर के, ठीक है, और आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 क्वेश्चन, या आप उतार लीजिए, है ना, पॉज करके वीडियो को। चलिए ये हो गया 41, और आपका ये है 42 है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। अभी हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना, भूल गए होंगे। tan इनवर्स आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखवाए थे, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूले लिखवाए। यहाँ पे यूज करें LHS से। LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, यही दिया हुआ है। और अभी फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन जो है सब सैंपल पेपर मेरे पास है, इसलिए हम यहाँ मोबाइल रखे हुए साथ में ताकि मैं आपसे क्वेश्चन देखते चले, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रखे उस पर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, कहने मतलब 1/7 प्लस 1/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, 13 7 का 91, 13 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 91, ठीक है, 13 7 91। एक बार और यहाँ से करते हैं,
दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 13 और 7 क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 91 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो नीचे तो हो जाएगा आपका 91 ही और यहाँ क्या हो जाएगा 91 माइनस 1 है ना 91 माइनस 1 ये 91 से 91 कट गया क्या बचा tan इनवर्स 20 और डिवाइडेड बाय 90 तो 0 से 0 ये कट गया तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2/9 जो कि प्रूफ करना था ठीक ना RHS आपका ये था आपका इजी क्वेश्चन दे रहा है। और पिछले साल का अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता था तो आप यहीं से आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन ने आसान किया कि टफ किया कुछ भी वैसा कुछ नहीं है ठीक है। बस हाँ कुछ क्वेश्चन है जो पहले 4 मार्क्स में आता था 2 मार्क्स में दे दिया है, पहले जो 6 मार्क्स में आता था वो भी 5 मार्क्स में कर दिया ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल एकदम ही आसान रखा है तो इसको मिटाते हैं, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका मैट्रिक्स सेट्स क्वेश्चन है ठीक है। चलिए (43) क्वेश्चन दिया है 43 ये है आपका इफ a इक्वल टू -245 b इक्वल टू 1 3 -6 सॉरी कॉमा नहीं मैट्रिक्स है ना फाइंड a डॉट b या ए गुना बी जो भी बोलिए फाइंड ए जी ए गुना बी निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन है ना ए गुना बी मैट्रिक्स का गुना ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि या फिर अगर पॉसिबल हो पाएगा ठीक है टाइम मिलेगा हमको तो मैट्रिक्स पे जो इसका जितना सारा अलग अलग चीजें हैं ना जैसे मैट्रिक्स का गुना और हाँ आपको तो पढ़ा दिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो मेरा डाला हुआ है चैनल पे तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा वहाँ पे आपको ये सब सारा चीज बताया गया है कि दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे आप देख लीजिएगा हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ बता दे रहे हैं a गुना बी कितना हो जाएगा -245 और b कितना है तो ये है 1 3 सॉरी कॉमा नहीं -6 ठीक है। गुना कैसे करते हैं सो बताते हैं। इसका रो देखना और इसका कॉलम ध्यान में कैसे देखना इसका रो और इसका कॉलम तो यहाँ पे एक ही रो है और यहाँ पे कॉलम जैसे देखिए ऐसे देखने ऐसे फिर ऐसे ठीक है। तो यहाँ -2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा आपका -2 को 3 के साथ तो -6 -2 को -6 के साथ 12 4 को करेंगे 1 के साथ 4 को करेंगे 3 के साथ तो 12 4 को करेंगे इस -24 5 को करेंगे 1 के साथ तो 5 को करेंगे 3 के साथ 15 और 5 को -6 के साथ तो ये हो गया आपका 30 तो ये हो गया आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये दिया हुआ है 44 जो कि आपका डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं, इसको उतार लीजिए साइड हो जा रहे हैं। ये आता है 44 तो ये आपका 44 क्वेश्चन है 44 कि इफ y इक्वल टू 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 फाइंड dy बाई ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन और ये आपका बनेगा कोसेंट रूल पर ठीक है। ये आपका बनेगा कोसेंट रूल पे। कोसेंट रूल क्या कहता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v बराबर क्या हो जाता है तो u बाई v होता है v स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर और v का डिफरेंशिएशन। तो इसके साथ में आपको बता देते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल होता है d बाई डी एक्स यू इंटू v बराबर होता है u बाहर v का डिफरेंशिएशन और प्लस में v बाहर u का डिफरेंशिएशन। और अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े तो इतना तो भाई सबसे ये इजी चीज में आता है ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए कोसेंट रूल लगाएंगे नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा मतलब x का पावर 5 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है v बाहर मतलब x का पावर 5 बाहर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा 5 का पावर x का माइनस 5 का पावर x बाहर और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा x का पावर 5 का ठीक है। चलिए इसका बनाते ये क्या हो जाएगा x का पावर 5 और 5 का पावर x का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 का पावर x log 5 यहाँ पे रूल फॉर्मूला लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है आपका a का पावर x का वो होता है a का पावर x और log a ओके। तो ये हो गया आपका माइनस ये तो 5 का पावर x बाहर है और x का पावर 5 का क्या होता है 5 और x का पावर 4 और नीचे जो है आपका x का पावर 10 तो यही आपका हो गया आंसर है ना। कुछ कांस्टेंट लेना चाहते दे सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है कांस्टेंट देख सकते हैं कि x का 5 का पावर x आ रहा है कॉमन 5 का पावर x आ रहा है कॉमन और क्या आ रहा है x का पावर 5 यहाँ भी है x का पावर 4 यहाँ है तो हम लोग ले सकते हैं x का पावर 4
तो बच क्या गया, यहाँ पे आपका बच गया एक x बच गया, और यहाँ बचा log 5, और यहाँ क्या बच गया 5 का पावर x बच गया, यहाँ सिर्फ बच गया 5, और डिवाइडेड बाई x का पावर 10, x का पावर 4 से इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर x log 5 -5, और डिवाइडेड हो जाएगा आपका x का पावर 6, जो कि आपका हो गया आंसर। इसको उतार लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसका और में भी एक क्वेश्चन दिया था, हम आपको सभी करवाते चलते, ठीक है। 44 का एक और में भी क्वेश्चन दिया है, वो भी आपको हम करवा देते हैं। इसको मिटा दें। 44 का एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए 44 का ही एक क्वेश्चन और में दिया हुआ है। अगर आप वो नहीं बनाते तब इसको बना सकते थे। इफ y = x³ प्लस tan x फाइंड d2y/dx², फाइंड d2y/dx²। यहाँ से क्वेश्चन दिया, बस कुछ नहीं करना है, जैसे कभी एमसीक्यू में ये करवा रहे थे, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएशन आपको कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, x³ का कितना हो जाएगा 3x², ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस tan x का क्या हो जाएगा sec²x। हालांकि आप एक स्टेप ऐसे आराम से लिख सकते हैं ना कि डिफरेंशिएटिंग जैसे करके dy/dx = d/dx ऑफ x³ प्लस में d/dx ऑफ tan x, ऐसे करके भी बना सकते थे। ये क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, ये क्या हो जाएगा 3x² और tan x का क्या होता है sec। ये अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बोला गया है d2y/dx² निकालना है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx² जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 6x और प्लस sec² का क्या होगा sec² का हो जाएगा आपका 2sec x, और sec x का क्या होगा sec x इंटू tan x। तो ये हो गया आपका d2y/dx² = 6x और प्लस में हो जाएगा 2sec² और इंटू tan x। तो यहाँ हो गया आपका ये। हाँ, तो चलिए हम लोग 44 क्वेश्चन तक बना लिए हैं, आगे आते हैं 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बता लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हाँ अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जो फुल जो क्लास आपका डाला गया है चैनल पे, उसको आप जरूर देखिएगा जा करके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा है। 45 क्वेश्चन दिया गया है कि 0 to π/4 sec² dx। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है ना। देखिए हम लोग जानते हैं 0 से π/4 sec²x, इसी का पूछा है। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सिंपल 0 से π/4 लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan π/4, और माइनस में क्या हो जाएगा tan 0, tan π/4 का वैल्यू 1 घटाओ 0 मतलब क्या हो जाएगा 1। पे ये आंसर हो गया आपका। मतलब कितना इजी है ना, 2 से 3 स्टेप में सारा क्वेश्चन जो आपका वो बन जा रहा है, ठीक है। कहीं कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा है मैथ में बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हटा करके छोटा छोटा क्वेश्चन सब ला दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 46 का, ये उतार लीजिए, हट जा रहा है। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 का। 46 का क्या दिया है, तो ये आपका दिया गया है कुछ इस तरह से। 46 का e⁻ है e², सॉरी लिमिट है e से लेकर के e² तक 1/x log x। एक चीज और नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने टाइम कि क्वेश्चन जो है ना वो एक एक करके ही दिया है, लेकिन हर पार्ट को टच किया है। अगर इंटीग्रेशन में आपको जो जो पढ़ना है तो सभी पार्ट से कुछ ना कुछ पार्ट क्वेश्चन को टच करके दिया, ठीक है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग एक पढ़े हुए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि log x, अगर देखिए log x को हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो कि यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको अगर हम i मान लें, ठीक है, तो हम कर देंगे पुट log x = t। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और log x का ये dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर हम निकाल देते dx बराबर क्या हो जाएगा x dt। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा लिमिट दिया हुआ अकॉर्डिंग टू x दिया, अगर हम इसको t के रूप में कर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम लोग पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, चेंज इन लिमिट, लिमिट में चेंज करते हैं। क्या कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये x का वैल्यू है, तो वही लिखते हैं कि व्हेन
व्हेन x इक्वल टू ई है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log e बराबर t, और log e क्या होता है अभी बताए थे कि एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, दैट इज 1 बराबर t, कहने का मतलब t बराबर 1। उसी तरह अगर हम देखते हैं व्हेन x बराबर x का वैल्यू अगर e स्क्वायर है, x का वैल्यू अगर e स्क्वायर है तब क्या होगा, देन यहाँ देखिए है ना, इसके जगह रखते हैं log e स्क्वायर बराबर t, और अभी बताएं log e क्या होता है इन्वर्स फंक्शन होता है, आपस में कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बराबर t, मतलब t बराबर 2। जो लिमिट हमारा e से लेकर के e स्क्वायर तक था वो लिमिट मेरा कहाँ से बन गया 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये क्या बन गया, तो i क्या बन गया, ये 1 से लेकर के 2 तक, और यहाँ देखिए 1 बटा x अगर रहने देते ये t, और dx के जगह क्या लिख देंगे x dt, x से x कट गया तो i बराबर क्या हो गया 1 से 2, और ये हो गया 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और ये लिमिट है हमारा 1 से लेकर के 2 तक, तो i बराबर क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस 0, कहने का मतलब आंसर सिर्फ हो जाएगा log 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर जो कि 46 क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए है ना, उठा देते हैं इसको उतार लीजिएगा है ना, जल्दी तो नहीं ना मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे को वीडियो करके वहां से जो है सो पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। 46 आगे आते हैं 47 क्वेश्चन क्या दिया है, 47 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 1। अभी बताए सभी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है x वालों को एक साइड कर देना, y वालों को एक साइड, तो इसको कैसे बनाते सॉल्यूशन देखिए है ना। y को उधर ले जाते तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई को इधर ले जाते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा dy बटा 1 प्लस वाई बराबर में हो जाएगा dx, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई का log 1 प्लस वाई, और बराबर dx का क्या हो जाएगा x प्लस c, जो कि हो गया आपका आंसर सही, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने वाली है ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 का, ये उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आगे पूछा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस 2j प्लस k ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j और प्लस 7। पहले आपको डिफिनेशन इसका बताते हैं प्रोजेक्शन क्या। देखिए दो तरह से आपसे पूछा जाएगा, अगर दो वेक्टर दिया हो सपोज दैट ए और बी, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए का प्रोजेक्शन पी पर या फिर बी का प्रोजेक्शन ए पर। जैसे ऐसे आपको अगर पूछा जाएगा ए ऑन बी, तो आपको क्या करना है ए डॉट बी और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपसे पूछा जाए बी ऑन ए, तो आपसे क्या हो जाएगा ए डॉट बी और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, देखिए इसका प्रोजेक्शन इस पर, तो क्या करेंगे ऊपर में डॉट प्रोडक्ट, जिस पर पूछा जाए उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कहें लेट, अगर लेट ए हम मान ले, शुरू वाला जो दिया उसको हम ए मान ले, और जो बार वाला दिया उसको हम बी मान ले, 4i माइनस 4j और प्लस 7k। हमसे क्या पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ ए। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा गया है, तभी क्या बताया अगर ए ऑन बी निकालना तो क्या निकालेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा i माइनस 2j और प्लस के, इसका डॉट क्या हो जाएगा 4i माइनस 4j और प्लस 7k, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई को गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अभी हम सिखा चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में ही। 4 को करेंगे 1 के साथ, ये क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 को माइनस 2 के साथ तो प्लस 8, और 1 को करेंगे 7 के साथ, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 और 4
21 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 16 16 32 ना, और 49 कितना 32 और 49 9 2 11 मतलब 81 अंडर रूट 81, और 81 का रूट क्या होता है 9, तो 3 तिया 9 3 7 21 कहना मतलब 7/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ये याद रखिएगा और 2-4 क्वेश्चन इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन एकदम ऐसे हो आएगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल पेपर में दिया, हम नहीं करें कि ऐसे हो आएगा, क्योंकि सिंपल पेपर में दे दिया है तो आना ही आना है ना। तो इसको, और जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है तब तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49 का। ठीक है, चलिए इसको आगे उतार लिए होंगे, या जब भी उतारने में हो तो वहां पे आपको पॉज कर लेना वीडियो को और वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना है, उतार लेना है। ठीक है, फिर आगे देखना है। चलिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 49, वो है PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.5, PB बाई A दिया हुआ है 0. ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर पढ़ देते हैं आपको। ये PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.5, PB बाई A इक्वल टू दिया है 0.4, फाइंड PA इंटर यूनियन B। तो हमें निकालना क्या है PA यूनियन B। अभी हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे ना, सॉल्यूशन फॉर्मूला अभी हम क्या लिखवाए थे कि PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही लिखवाए थे। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए तो PA आपको दिया हुआ है, PB आपको दिया हुआ है, लेकिन PA इंटरसेक्शन B नहीं दिया है आपको, हमको वो निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, PB बाई A बराबर क्या होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। और यहाँ से देखिए इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, जल्दी करते हैं, लास्ट एक दो और क्वेश्चन बचा हुआ है। सॉल्यूशन वी हैव, या वी नो दैट है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं PB बाई A बराबर क्या होता है PA इंटरसेक्शन B और डिवाइडेड बाय PA। तो देखिए इसका वैल्यू दिया B बाई A कितना है 0.4 बराबर PA इंटरसेक्शन B कितना है, नहीं दिया है। ओके, A इंटरसेक्शन B नहीं दिया भाई, नहीं तो हम निकाल लेंगे। PA कितना दिया है 0.8, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.32, गुना करेंगे 0.4 को 0.8 से तो ये हो जाएगा 0.32 बराबर PA इंटरसेक्शन B। अब हम लोग आते हैं PA यूनियन B, है ना, हमें निकालना दिया है PA यूनियन B। PA यूनियन B बराबर क्या होता है PA प्लस PB और प्लस क्या होता है सॉरी माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA कितना दिया भाई, PA दिया 0.8, PB कितना दिया है PB 0.5 और A इंटरसेक्शन B अभी हम लोग निकाले कितना 0.32। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32 और इसको जब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.98। ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी सब 3-4 फॉर्मूला जो आपको शुरुआत में हम बताए थे एमसीक्यू बनाने टाइम, वही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए एंड द लास्ट वन आते हैं सेक्शन बी का जो आखिरी क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ये है आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइनर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइनर x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/3 बराबर z माइनस 6/3, फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। देखिए गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपका दिया हुआ है x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 और इक्वल टू z माइनस 6/2। इसका हमको निकालना है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म इसका जो एकदम इजी वे होता है, अभी बताते हैं आपको, वो आप भी सीख जाइएगा निकालने के लिए। देखिए वेक्टर फॉर्म इस तरह का फॉर्म का होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा b, कुछ इस फॉर्म का होता है। ठीक है, ये जो होता है पासिंग पॉइंट और ये जो होता है रेशियो, बस यही देख लीजिए। ऊपर जो लिखा हुआ है ना यही आपका पासिंग पॉइंट है और ये आपका रेशियो। तो इसका वेक्टर फॉर्म देखिए कैसे लिखना है, r बराबर, यहाँ देखिए पासिंग पॉइंट जो होता है, फॉर्मूला जो होता है कार्टेशियन का वो होता है x माइनस x1 बटा में a बराबर y माइनस y1 बटा में b बराबर z माइनस z1 बटा में c। ओके,
और इसी का वेक्टर जो होता है वो इस तरह का होता है, r बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा ai प्लस bj और प्लस ck। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, बस यही है। तो देखिए यहाँ पे x1 कितना 5, तो ये क्या हो जाएगा 5i। यहाँ y1 देखिए, अगर हम यहाँ माइनस के फॉर्म में लिखते तो y माइनस माइनस 4 होता, तो ये क्या हो जाएगा -4j, और ये हो जाएगा आपका प्लस 6k, और प्लस में क्या हो जाएगा लेमडा, यहाँ ये बोला 3i प्लस 7j प्लस 2k है ना, ये हो जाएगा 3i प्लस 7j और प्लस हो गया आपका 2k। तो आज आपको हम करवा दिए 50 क्वेश्चन है ना, काफ़ी लगातार बनाना पड़ा, मेरा भी आदत नहीं था बनाने का, ठीक है, इतना लगातार वीडियो। और अगले वीडियो में आपको बना देंगे सेक्शन सी और डी का क्वेश्चन, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप जब इस वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो अपलोड भी हो चुका होगा, तो लिंक आपका यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर अभी जस्ट आप देख लेते हैं तो आपको 1-2 दिन के अंदर उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और ये था आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है। मेहनत लगा बनाने में, वीडियो क्वालिटी हो सकता है थोड़ा सा खराब रहा हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। जो हम लोग को पढ़ना था वो तो हम बता दिए, और आगे वाला भी आ जाएगा। और इसी तरह पढ़ते रहे, जहाँ भी आपको दिक्कत होता है आप हो सके तो पर्सनली भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप जाइए, काफ़ी वहाँ पे अपडेट हमेशा रहते हैं, और जैसे कि आपको फॉर्मूला वगैरह हो गया, ये सब भी वहाँ आपको मिलते रहता है। फेसबुक पेज हमारा इजी मैथमेटिक्स के नाम से, आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इजी मैथमेटिक्स हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली आप भी हमसे अगर कभी ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप इस पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको जो है सो लिंक यहाँ पे डलवा देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह का जरूरत हो, जैसे कि इसका सैंपल पेपर, हाँ ध्यान रहे, सैंपल पेपर अगर शुरू में आप अपलोड नहीं किए हैं तो इसका लिंक में आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपलोड कर लेंगे। और उसको देख करके जैसा सैंपल पेपर दिया गया हूबहू क्वेश्चन वैसा ही आएगा, डेटा सिर्फ चेंज होगा, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, पूरा का पूरा वही रहेगा क्वेश्चन, सिर्फ डेटा 2 की जगह 4, 3 की जगह 5 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और हो सकता है कि हम 3 से 4 सेट और क्वेश्चन हम बनाएंगे खुद से इसी सैंपल पेपर पे आधारित, ठीक है, जिसको हम और भी अपलोड करवा देंगे, तो वो सभी सॉल्व करते रहिएगा। और बस थोड़ा आने में लेट हो गया, मतलब आने में लेट क्या हो गया, वीडियो काफ़ी दिन बाद फिर से अपलोड हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे फिर हम रेगुलर रहें, ठीक ना। और पीछे वाला वीडियो देखते रहें, जितना हो सकता है पॉसिबल मेरे से उतना चैप्टर का हम और बना के वीडियो डाल देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, कभी भी गलती नहीं करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। शेयर कीजिए अपने जो भी क्लासमेट है, एग्जाम का टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद हो जाए, क्योंकि हम लोग को इससे तो और कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना पढ़ेंगे वही हमारे लिए एक रिवार्ड के तौर पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहते हैं, थैंक यू।